हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कोटा यूनिवर्सिटी के बीए के फर्स्ट ईयर के फॉर्म कैसे भरे नॉन कॉलेज। आओ चलो, आज आपको बताता हूँ मैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। करना है, गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे जाके यहाँ सर्च करना है यूओके। यूओके सिलेक्ट सर्च करना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। आपके सामने आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको वेट करना है थोड़ा सा, थोड़ी देर में खुल जाएगी ये। वेट, ये इसके बाद खुलने के बाद आपको यहाँ स्क्रॉल करके आना है। यहाँ नीचे लिखा है एग्ज़ाम एंड रिजल्ट्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पैनल फॉर एनईपी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको नया फॉर्म बनना है तो आपको यहाँ एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यदि आपके ऊपर है, अगर आप नॉन रेगुलर या फिर रेगुलर लेना चाहे कॉलेज, उसके हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम नॉन कॉलेज का भरेंगे। नॉन कॉलेज पे क्लिक करना है। आपका जेंडर चूज़ करना है, मेल या फीमेल। ये आपको डालना है आपका कोर्स, जैसे कि आप आर्ट्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, उर्दू वगैरह आपके जो भी सब्जेक्ट हो वो डालना है। हम बैचलर ऑफ आर्ट्स सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद आपको सीधे कोर्स चूज़ करने के बाद आपको भरना है अपना ज़िला। आप जिस ज़िले से हो ज़िला सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कॉलेज, जिस कॉलेज को आप लेना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको जो भी कॉलेज लेना हो वो, जैसे ही आप कॉलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको लिखना है जिस भी साल में आपने 12वीं पास की है, 2024-25, अगर इनमें की है तो ठीक। अगर आपने पहले की है तो आप अदर को सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ नीचे अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद कैपिटल लेटर में अपना नाम डालना है। सीधे उसके बाद आएगा थर्ड नंबर की स्टेप, इसमें लिखना है आपको मोबाइल नंबर। जैसे आप मोबाइल नंबर दर्ज करोगे आपको ओटीपी के लिए क्लिक करना है। ओटीपी जिस नंबर डाला है आपने उस नंबर पे ओटीपी चला जाएगा, तो आपको उस ओटीपी को यहाँ दर्ज करना है। वह ओटीपी 4 डिजिट का होगा। ओटीपी जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे यहाँ वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है, वेरीफाई ओटीपी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के लिए यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पासवर्ड बनाएंगे आपको क्रिएट पासवर्ड पे और एक बार पुष्टि के लिए दोबारा 2 बार पासवर्ड डाल लें। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट क्लिक करोगे आपके पास यूनिवर्सिटी का यूज़र नेम आ जाएगा, उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस आपको लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है नीचे। जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। इसके लिए आपको दोबारा वापस उसी वेबसाइट पे चल जाना है। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपने जो कॉपी किया था वो यूज़र नेम यहाँ डाल दें। डालने के बाद यहाँ आपने जो पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पे दर्ज करें। जैसे ही आप पासवर्ड दर्ज करेंगे आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको सीधे फिल एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फिल एग्ज़ाम फॉर्म पे क्लिक करोगे फिर से एक बार और क्लिक करना है फॉर्म फिल पे। आपको यहाँ नीचे आ जाना है, स्क्रॉल करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना कोर्स डालना है। मतलब आप जैसे 12वीं में हो, 12वीं पास किए आपने तो आप अंडर ग्रेजुएट के अंदर आएंगे। यदि आपने बीए कर चुके हो तो आप पीजी के अंदर आएंगे, तो आपको डालना है यूजी। उसके बाद सीधे आपको आपका नाम का हिंदी में डालना है। हाँ तो आपको इसके बाद अरे हाँ तो आपको इसके बाद आपका नाम डाल देना है, हिंदी में डालना है। उसके बाद आपको जेंडर चूज़ करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको आपके पिताजी का नाम भरना है, हिंदी में भी लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है। माँ का नाम डालना है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में भरना है आपको नाम, ये बात ध्यान रखना आप, है ना। आपके मोबाइल नंबर पहले से शो हो रहे हैं या आपको डालनी है आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के बाद आपको आपकी कैटेगरी चूज़ करनी है, आप कौन से जाति से हो, जैसे हमें एससी से। इसके बाद आपको
माइनॉरिटी चूज़ करनी है कि अगर आप माइनॉरिटी में हो तो यस या फिर नो। हम नहीं है तो नो। PWDS में भी नहीं है तो नो। यहाँ आपको आपका रिलीजन चूज़ करना है, हिंदू आप जो भी हो जो। यहाँ आपको डालनी है मैंने अपार ID ABC ID। यदि अगर आपको ABC ID बनानी नहीं आती है तो आप एक बार हमारे चैनल पे जाके अपार ID कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ आपको आपको ABC ID के नंबर डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू ऑलरेडी इनरोल विद यूनिवर्सिटी, क्या आप यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ रहे हो। तो आपको यहाँ पढ़ रहे हो तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद आपको पेपर कौन सी लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। अगर आपको पेपर हिंदी में चाहिए, आप हिंदी माध्यम से हो तो हिंदी चूज़ करना। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए तो उसको यस करना है। इसके बाद आपको नो कर देना है, इसके नीचे वाले में नो करना है। अगर आप पिछले वर्ष उपस्थित हुए हो तो हाँ कर देना, वरना नो कर देना। उसके बाद कर्मचारी विश्वविद्यालय कर्मचारी वार्ड हो तो यस या फिर नो, इसलिए नो सिलेक्ट। उसके बाद आपको डालना है आपका एड्रेस। जैसे ही आप आपका एड्रेस डालेंगे, जो भी आपका एड्रेस है उसको डाल देना। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करते आ जाना है, आपका राज्य चूज़ करना है जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो आपका। उसके बाद आपके सिटी, आपके आसपास जो भी सिटी हो, जैसे जो भी हो उसको डाल देना है। उसके बाद आपको आपके पिन कोड डालना है। अगर आपको पिन कोड पता नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड में देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 12वीं में कौन से बोर्ड से आपने पास किए वो सिलेक्ट करना है। हमने राजस्थान बोर्ड से पास किए तो इसलिए RBSC सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके 12वीं के रोल नंबर डालने। अब आपको आपकी बोर्ड चूज़ करने के बाद यहाँ आपने रोल नंबर डालने हैं 12वीं के जो भी थे। उसके बाद आपको जितने नंबर में से पास हुए हैं मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं। उसके बाद जितने मिले वो डालने। उसके बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद आपको बनना है जिस साल आपने 12वीं पास किए और आपने जिस भी सब्जेक्ट से 12वीं क्लियर की है, जैसे आर्ट्स साइंस, तो वही डालना है यहाँ पर। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पे आपको इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको इसको डेस्कटॉप मोड पे डालना पड़ेगा। उसके बाद डेस्कटॉप मोड पे डालने के बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट दिया जाएगा। आपको सब्जेक्ट में सबसे पहले 3 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और एक कंपलसरी होता है। तो जनरल हिंदी आएगी फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद आपके पास जो भी सब्जेक्ट आपको लेना है, तीनों में से एक एक सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में आपको ज्योग्राफी तो लेना ही पड़ेगा, ये तो अनिवार्य है। उसके बाद इधर दो दो में से आप कोई भी ले सकते हो, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू। इधर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपको हम लेते हैं हिंदी लिटरेचर और इधर पॉलिटिकल साइंस। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा टाइम लेगी धीरे धीरे। उसके बाद आपको यह है मेन, जहाँ पे आपको आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, चारों चीज़ें अपलोड करनी है। अब आपको यहाँ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसके लिए अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक्शन के नीचे क्लिक करना है। यहाँ आपको बताया कि 450 KB से कम होना चाहिए आपका फ़ोटो, जो भी हो डाटा आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है। अगर ज़्यादा हो तो उसको कम, कम हो तो ज़्यादा। आपको यहाँ से आपका फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है, सीधे फ़ोटो अपलोड करना है, सीधे उस पर क्लिक करना है, फिर अपलोड पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर के सामने क्लिक करना है एक्शन के वाले बटन के। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ए ड्रैग ड्रॉप पे क्लिक करना है। उसके बाद वापस आपको चूज़ करना है सिग्नेचर, इस पर फिर क्लिक करना है, एक बार और क्लिक करना है, आपका यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। फिर अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड पे क्लिक करोगे आपका सिग्नेचर आ जाएगा।
नीचे 10th की मार्कशीट पे क्लिक करना है, चूज़ करना है फिर से। उसके बाद अपलोड हो जाएगी 10th की मार्कशीट। उसके बाद फिर 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। जैसे आपके चारों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए, अब आपको सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने जितने भी डिटेल भरी है आपने वो सारे उसका प्रीव्यू आ जाएगा। तो आपको चेक कर लेना एक बार फिर से कि आपने सब सही भरा है ना, गलत तो नहीं भरा है ना, क्योंकि इसके बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। अगर आप गलत डाटा भर देते हो तो फिर आपको ये समस्या बहुत कठिन आएगी। इसके बाद आपको नाम वगैरह, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, मेल मतलब जेंडर, डेट ऑफ बर्थ सब चेक कर लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद आपके सब्जेक्ट भी चेक कर लेना है, ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर सब सही है डाटा तो आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना है। जैसे ही आप पे के बटन पे क्लिक करते हो, आपके सामने खुलेगा। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई तीनों के माध्यम से कर सकते हैं। हम यूपीआई से पेमेंट करेंगे। यूपीआई से पेमेंट करने के लिए अगर आपके पास फ़ोन पे है तो उससे कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको यूपीआई एप्स। इसके बाद प्रोसीड, उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके के बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने फ़ोन पे ओपन हो जाएगा, उसमें आपको पेमेंट करना है। जैसे ही हम अपना पासवर्ड लगाते हैं, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि चल रहा है प्रोसेस पेमेंट का। आपको इसको रिफ्रेश नहीं करना है, वेट करना है कि जब तक पेमेंट सक्सेस ना हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा, आपको वापस उसी टैब पे चल जाना है। यहाँ आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सक्सेस होते ही आपको फिल एग्ज़ाम फॉर्म के बटन पे फिर से क्लिक करना है। अगर आपको आपका फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके लिए फॉर्म फिल पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ देखोगे सक्सेस बता दिया, डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट, डाउनलोड फॉर्म। अगर आप मोबाइल से फॉर्म भराया आपने तो आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ई मित्र पे जाना होगा। उसको आप यूजर नेम और पासवर्ड बता देना। उसके बाद आपका फॉर्म डाउनलोड करके निकाल देगा वो, और पेमेंट की रसीद निकाल देगा। आपको इनको कॉलेज में जाके, यूनिवर्सिटी या आपका जो भी कॉलेज है, आपने जो भी कॉलेज चूज़ किया उसमें जाके इस फॉर्म को सबमिट करना है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी आपके लिए जो भी ज़रूरत पड़े या फिर जो भी दिक्कत आए तो आप हमारे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद हम आपका सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे जो भी दिक्कत हो। थैंक्स, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।